गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम अपनी क्विज़ को लगाएंगे। मतलब आप तो यहाँ पर इस क्विज़ की रिकॉर्डिंग ही देखोगे। अगर आप भी लाइव क्विज़ हमारे साथ लगाना चाहते हो जो कि आपकी बेस्ड होगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरीके से एक एसएससी का फॉर्मेट होता है, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो भी फॉर्मेट होता है, इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ और जीके के भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर आपको हमारे सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे कंसोलिडेटेड। तो शुरू करते हैं। द क्विज इज़ अबाउट टू बिगिन। विच इंस्टीट्यूशन वन द डीडी रोबोकॉन 2024 रोबोटिक्स कंपटीशन में सिक्योर करता है अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल अबू रोबोकॉन 2024 इन वियतनाम? ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निरमा यूनिवर्सिटी। अच्छा, निरमा आपको याद ही होगा, तो इसका निरमा आंसर हो जाता है। और यहाँ से आशीष जी लेफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस। अंबुजा सीमेंट ओन्ड बाय द अडानी फैमिली हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ बाइंडिंग अग्रीमेंट टू एक्वायर अ 46.8% स्टेक इन ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड OCL। तो OCL में आपका ये कितना रहेगा, आपको ये चीज़ समझनी है। तो ये आप ऐसे ध्यान रखो जैसे कि अडानी फैमिली का अंबुजा सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो यहाँ पर आपका जो बी थोड़ा सा आपका 8 जैसा दिखता है, ठीक है, तो 8 समथिंग होना चाहिए। तो इसका डी आंसर हो जाएगा 8100 करोड़। एंड यहाँ पर आप ये फ़ोटो देख सकते हो। मिस्टर अजय कपूर आपके अंबुजा सीमेंट के CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हो, जो कि हमारा कल ही अपलोड हुआ था। उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में हमने समझी थी। और ओरिएंट में, जिसमें ये आपका अंबुजा सीमेंट जो कि एक सब्सिडरी हो जाती है आपकी अडानी की, जिनका HQ आपका पड़ जाता है कहाँ पर, अहमदाबाद में। इसके चेयरमैन CK बिरला हैं और दीपक खेत्रीपाल यहाँ पर MD एंड CEO हो जाते हैं। और सेबी की सस्ती वाली SAST की रेगुलेशंस 2011 की जो है उनको ये फॉलो करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सर्विसेज अ मुंबई बेस्ड कंपनी हैज़ बिकम द डैश कंपनी टू रिसीव अ लाइसेंस टू ऑपरेट वाइट लेबल्ड ATMs इन इंडिया। वाइट लेबल्ड ATMs की ई आपका 5 होता है, मैंने पहले भी बताया था। ये इस तरीके से आप याद रखोगे तो 5th। अब आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ से ये जानकारी हटा दी, जानबूझ के हटाई है ना, तभी तो कुछ फ़ायदा होगा ये देख करने का। मनी मल्लन जी यहाँ पर आप देख सकते हो चेयरमैन एंड MD हो जाते हैं। हमने देखा था कि वो मैंने चश्मा टाइप बना दिया था ना उनके चेहरे पर, तो इनके पास बहुत सारा पैसा है। इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सर्विसेज अ पेमेंट सिस्टम कंपनी, और 100 करोड़ का आपका एटलीस्ट फाइनेंशियल आउटले होना चाहिए मिनिमम। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर ये फ़ोटो देख सकते हो, ये हमारे जैन तीर्थंकर जी हैं, मतलब जैन तीर्थंकर 24th लॉर्ड महावीर हो सकते हैं ये। 4th जैन तीर्थंकर की बर्थ प्लेस, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट आपके कौन थे, वो थे आपके ऋषभदेव। एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। ये आपके पैदा कहाँ पर हुए थे, ये पैदा हुए थे आपके सरयू रिवर के किनारे, अयोध्या में हुए थे। द्वारका ये गलत लग गया, आई एम सॉरी, ये गलत लग गया, इसको मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो ये अयोध्या में ही पैदा हुए थे, ये आप ध्यान रख सकते हो। 4th आपके थे अभिनंद स्वामी। होम ऑन द फॉलोइंग वॉज नोन एज देवनाम प्रियादसी, दैट इज़ योर अशोक, राजा अशोक, जो कि आपके 261 BC की इनकी कलिंग वॉर आपको याद ही होगी। तो देवनाम प्रियादसी, जिसका मतलब क्या हो जाता है, बिलव्ड टू द गॉड्स। अब ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, अब टेक्स्ट दिख रहा होगा। लॉर्ड महावीर को सेल्वेशन कब अटेन करी थी उन्होंने, ठीक है, तो ये 468 BC में करी थी। एंड इन्होंने करी थी सोनागिरी पावापुरी में करी थी। पावापुरी में इन्होंने पाव खाया था और फूड पॉइजनिंग हो गई, इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। एंड यस, एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। इन द ईयर 468 BC लॉर्ड महावीर, जो कि आपके हो जाते हैं 24th जैन तीर्थंकर। आप भी यहाँ पर रिएक्ट कर सकते हो, अपना थोड़ा सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर हार्ट तो हो जाता है कि मुझे इसमें थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट मैं कंफर्टेबल हूँ तो 100 लगा देता हूँ, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द टर्म जिन मीन्स, तो जिन का क्या मतलब होता है, ऊपर हम ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये क्या है। हाँ, ये हमारी लोकी वेब सीरीज़ है
विक्टर टाइमली यहाँ पर आपको दिख रहा है, विक्टर टाइमली, ही हु रिमेन्स द कॉन्कुरर, कैंग द कॉन्कुरर। तो कैंग द कॉन्कुरर मतलब हो जाता है आपका, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। अशोका सेंट अ मिशन टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा लेड बाय हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संघामित्रा। डॉटर इनकी थी संघामित्रा। तो अशोका जी जो कि आपके 261 BC ना, 261 BC में आपकी इनकी कलिंग वॉर होती है और उसके बाद इनका दिल थोड़ा सा पिघलता है, कहते हैं कि अब मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ये इन्होंने भेज दिया था, ये आपका इंडिया है, इंडिया के पास ही यहाँ पे मॉडर्न डे आपका श्रीलंका, सी से श्रीलंका, सी से सिलोन, इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। अशोका के जो सन थे महेंद्र एंड डॉटर संघामित्रा वर सेंट टू सिलोन, प्रेजेंट डे श्रीलंका। अशोका यानी कि देवानाम प्रियादसी, यानी कि आपका जो बिलव्ड ऑफ द गॉड्स हो जाता है, हमने अभी अभी एक सवाल में देखा भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है 12 महाजनपदास को, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है भगवती सूत्रा, अंगुतारा निकाय और दीघा निकाया। अंगुतारा निकाय तो आपके 16 महाजनपदास को करता है और ये 12 महाजनपदा मैंने थोड़ा ऐसे समझा कि 4 का अगर मैं ओड से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। तो दीघा निकाय इसका आंसर हो जाता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुतारा निकाय बिल्कुल 16 महाजनपदा और दीघा निकाय आपका 12 महाजनपदा। तो जैन्स का बताओ आपका, तो जैनिज़्म में आपका 16 महाजनपदा को कौन सी बुक, कौन सा टेक्स्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है 16 महाजनपदास को। जैनिज़्म में हमने देखा कि आपके 24th तीर्थंकर महावीर जी, जिनकी बर्थ आपकी रिप्रेजेंट करी जाती है किससे, इससे देखो लायन से, ठीक है। एंड यस इनकी डेथ 468 BC में हुई थी पावापुरी में। माइक्रोलिथ्स वर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। तो अर्ली ह्यूमंस माइक्रोलिथ यूज़ करते थे, यानी कि छोटे छोटे स्टोन, पहले स्टोन बनाने शुरू करे, फिर धीरे धीरे फिर क्या करा, उनकी मतलब एक थोड़ा सा उन्हें शार्पन करा ताकि वो उससे जानवरों को मार सकें। तो इसका स्टोन टूल्स आंसर हो जाता है। माइक्रोलिथ्स, यस, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एम आपका रीजनिंग 13 में होता है, तो 13 मैंने इस तरीके से याद रख रखा है पीरियड, 9000 से लेके 4000, ठीक है, इस तरीके से। 13 को मैंने 9 में कितना जोड़े कि 13 बन जाए 4, ठीक है। ये आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर हम रिएक्ट कर देते हैं। माइक्रोलिथ पीरियड था, देखो ये भी देखते हैं हम सवाल। सबसे पुराना आपका पैलियोलिथिक था, उसके बाद आपका मीजोलिथिक था और उसके बाद आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक था, है ना। हाँ, तो पैलियोलिथिक भी आपका अपर मिडल, लोअर मिडल एंड अपर में डिवाइडेड था पैलियोलिथिक पीरियड। इन चोला एडमिनिस्ट्रेटिव डैश वॉज द असेंबली इन द विलेजेस विच वर इनहेबिटेड प्रीडोमिनेंटली बाय द ब्राह्मणाज। तो ये वही है ब्राह्मणाज यानी कि प्रीस्ट, और आपके जो ऋग वैदिक काल था उसमें भी सभा थी, सभा पे ही वो राज करते थे। तो चोला में भी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। और चोला का आप समझ सकते हो एम्बलम क्या था, चोला। तो ये तो आपका चीरा है, नीचे आपके यहाँ पांड्याज थे और चोला यहाँ पर ऊपर थे। चोला का जो था एम्बलम था टाइगर, पांड्याज का आपका क्या था, वही फिश, और अगर मैं चीरा की बात करूँ बो एंड एरो था। ओके, ये आप मतलब इस तरीके थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो, अगर समझ आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ा है। हु प्रिजाइडेड ओवर द 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में आपकी हुई थी। और आप समझ सकते हैं यहाँ पर मेंबर कितने होते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका HQ हो जाता है गुरुग्राम में। इसके बाद आपका टी आता है, मैंने बताया था, टी यानी कि 20, तो 120 मेंबर्स हैं आपके। और ISA को प्रिजाइड किसने करा था, ये करा था आपके प्रहलाद जोशी जी ने, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के हो जाते हैं प्रहलाद जोशी। याद होगी आपको फ़ोटो, तो खाना वगैरह खाते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कि आप ये फ़ोटो देख सकते हो। हाथ जोड़ो, हमारे नरसिंह भगवान जो कि हो जाते हैं आपके इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। रिसेंटली श्री प्रहलाद जोशी, वही सवाल आया, ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर, अच्छा ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिजाइडेड ओवर द 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हेल्ड इन, कहाँ पर हुई थी। तो प्रहलाद जी बहुत दिल से प्यार करते हैं इनसे, तो आपका न्यू दिल्ली आंसर हो जाता है इसका। ओके, ये हम ध्यान रख सकते हैं बिल्कुल। ये थोड़ा सा मुझे इसमें मतलब डाउट था, मुझे लग रहा था हरियाणा होगा, तो इसका न्यू दिल्ली होना चाहिए, न्यू दिल्ली रहेगा। प्रहलाद जोशी याद रहेंगे, खाना वगैरह खाते हैं वो। इमेज आप देख सकते हो, खिला रहे हैं इस बच्चे को जिसका नाम है प्रहलाद। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज कॉल्ड दरवेश और अ जिंदा फ़कीर। ये जो जिंदा फ़कीर है ये कौन है, हुमायूं, औरंगज़ेब, बाबर या शाहजहाँ।
अच्छा, शाहजहाँ का बेटा कौन था? औरंगज़ेब था, आपको पता ही होगा। शाहजहाँ के पिता का नाम था जहांगीर, आपको पता होगा। और शाहजहाँ के दो बेटे थे, एक औरंगज़ेब और एक मतलब मेजरली, और एक दारा शिको। औरंगज़ेब एंड आपका दारा शिको था, जिसमें दारा शिको को मार देगा औरंगज़ेब, और फिर बाद में अपने आप को ही ये क्या बोलेगा, आलमगीर जिंदा फ़कीर, तो समझ सकते हैं आलमगीर का मतलब भी जिंदा फ़कीर ही होता है। किल्ड हिज ब्रदर दारा शिको ऑन 30 अगस्त 1959, ध्यान रख सकते हैं। श्री कीर्तिवर्धन सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, अटेंडेड अ रीसेंट हाई लेवल मीटिंग टू डिस्कस बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स विद विच अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील दोबारा से आ गया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राज़ील है, यहाँ पर आप देख सकते हो पेरू है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोलंबिया। तो दो बारी ऑप्शन में ब्राज़ील दिया, तो ब्राज़ील में भेज दें क्या हम कीर्ति सनोन को? नहीं, अगर आपने वीडियो देखा तो आपको याद होगा कोलंबिया में भेजा था उनको। ठीक है, कोलंबिया में कोलगेट करते हुए गई। इट इज़ सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, ये आप ध्यान रख सकते हो। एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वन द आउटस्टैंडिंग वाटर मैनेजमेंट अवार्ड इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स? ओके, तो 5th नेशनल वाटर्स अवार्ड्स में आपकी कौन सी स्टेट है जिसने आउटस्टैंडिंग वाटर मैनेजमेंट अवार्ड जीता था? तो हमने पढ़ा था कि आपका नेशनल वाटर अवार्ड 5th वाले जो थे उसमें आपकी दिशा पटानी थी, है ना। तो ओडिशा फर्स्ट पे था, उसके बाद सेकंड पर आपका गुजरात था, फिर आपका पुडुचेरी था थर्ड पर। ठीक है, तो इसका आंसर उड़ीसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वाटर मैनेजमेंट में अगर आप बात करोगे तो वो उत्तर प्रदेश को मिला था। ठीक है, तो आप शायद फंस गए होगे, तो समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू कन्फर्ड द 5th नेशनल वाटर्स अवार्ड इन द आउटस्टैंडिंग वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी टू उत्तर प्रदेश। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वर्ल्ड मैप, हमारी इंडिया कहाँ पर है, हमारी इंडिया ये रही यहाँ पर। ओके, ठीक। इन अक्टूबर 2024 विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन करती है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट टू बूस्ट कल्चरल टाइज एंड को प्रोडक्शन? ए ब्राज़ील, बी कोलंबिया, सी अर्जेंटीना एंड डी चिले। तो अगेन ये आपका ऑडियो विजुअल वाला जो था ये कोलंबिया के साथ हमने करा था, जो कि आपका साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा आपका कोलंबिया। एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, मार्क करो कंट्री को मैप पर। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, ये आप याद रखो। और कोलंबिया में और क्या क्या हो रहा था याद करो, वहाँ पे आपकी एक हाई लेवल मीटिंग भी हो रही थी, प्रहलाद जोशी जी जा रहे हैं। व्हाट इज़ द वर्ल्ड बैंक्स रिवाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके 25? वर्ल्ड बैंक की जो रिवाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, ऑब्वियसली यहाँ पर देखो मैंने बताया था ग्रोथ जी आपका रीजनिंग में 7 होता है, तो 7 से अगर हमने IMF का पहले पढ़ा था तो वो 7% होता अगर IMF की बात करते हैं, बट वर्ल्ड बैंक का है तो उसका भी 7% है। और इवन ये शेयर करते हैं कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके 1944 में आया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगी। एंड यस, इनका HQ भी एक ही जगह है जो कि हो जाता है वॉशिंगटन DC। ओके, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इसका हम 7% लगा देते हैं। बाकी आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो, अजय बांगा जी दिख रहे हैं, इनके साइड में इंद्रमीत गिल जी दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं आपके वर्ल्ड बैंक के। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका आपका 99 का रूट करा 33 से आपका क्या हुआ, क्रिस्टेलियाना जॉर्जियावा आपको दिख गए। फिर इनकी बेटी यहाँ पर आपको दिख रही है गीता गोपीनाथ, जो कि यहाँ पर फर्स्ट MD बन जाती है IMF की, और ये बहुत ही प्यारी हैं। तो प्यारी से पियरे ओलिवर गोरिंकास यहाँ पर हो जाते हैं आपके क्या चीफ इकोनॉमिस्ट किसके, IMF के। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो ADB के आपको यहाँ पर चीफ दिख रहे हैं जो कि हो जाते हैं मातासु आसाकावा, और यहाँ पर इनके चीफ इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं कौन, अल्बर्ट। और ये 1966 में आया था फिलीपींस में। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर रिवाइज हो गई। और 189 मेंबर्स तो बिल्कुल मत भूलना, किस तरीके से बताया था याद रखना है, वो आपको ध्यान रहेगा। हु हैड बिल्ड द बादशाही मस्जिद इन लाहौर? तो बादशाह, सबका बादशाह आलमगीर, ठीक है, जिंदा फ़कीर, औरंगज़ेब ही इसका आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ही बैड था वो। औरंगज़ेब वॉज द सन ऑफ शाहजहाँ एंड ब्रदर ऑफ दारा शिको। 1658 में दारा शिको ने आपके उपनिषद 52 उपनिषद्स को ट्रांसलेट भी करा था। कौन सा जैन टेक्स्ट है, मैंने पूछा भी था आपसे तो यहाँ दोबारा पूछ लिया, कौन सा जैन टेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब करता है 16 महाजनपदास को? भगवती सूत्रा, जगवती सूत्रा, कल्पा सूत्रा या दिघा निकाया? बताओ। तो यहाँ पर हो जाता है, देखो जब भी हम जैन्स की बात करेंगे ना, वो 16 महाजनपद की बात करेंगे, तो वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे भागवत की कथा सुनाने। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी दिघा निकाया की बात करें तो दिघा निकाया आपका
12 महाजनपदास, ये आपका हो जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर का। कल्पासूत्रा आपका बताता है आपके जैन तीर्थंकर, फर्स्ट एंड फोर्थ तीर्थंकर के बारे में बताता है आई थिंक, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। हाँ, भगवती सूत्रा मेंशन करता है महाजनपदास को, चेक कर सकते, हाँ ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। आगे हम देखें, द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर, ठीक है, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहाँ या अकबर। तो ये आपका बहुत ही मतलब कट्टर था, कट्टर राजा, ये आपका औरंगजेब ही हो जाएगा। जिंदा फ़कीर, अपने आप को फ़कीर कह रहा है अगला, ठीक है, तो यही होगा। और कई जगहों पर अकबर को लगा रखा है, नहीं अकबर नहीं होगा इसका आंसर, औरंगजेब होगा। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता भी सकते हो, ठीक है। एंड हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला, औरंगजेब आपका 1658 से लेके 1707 में उसकी डेथ हुई थी, और इससे पहले इसके जो पिताजी थे वो 30 साल तक रहे, 1628 से लेके 1658 तक, ओके। ये आप समझ सकते हो। इनके पिताजी का क्या नाम था मुझे बता देना। वैसे शाहजहाँ था। यहाँ आप देख सकते हो जमैका, तो जमैका में क्या जमेगा, ठीक है। तो रिसेंटली जमैका हैज़ बिकम द 181st मेंबर, हमने पढ़ा था हम अपने पिछले वीडियो में, ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ड्यूरिंग द 149th IPU असेंबली एड्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 149, इसमें आप 49 का रूट कर सकते हो तो 7 आएगा, 7 से आप जी से स्पेल करना जमैका को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कौन व्यक्ति है, ये आपका सेंट्रल अमेरिका में पड़ जाता है। कौन व्यक्ति है जिसने एड्रेस करा था? अमित शाह, ऑनेबल HM, होम मिनिस्टर, ऑनेबल PM नहीं, ऑनेबल लोकसभा, यस, ओम बिरला हो जाते हैं। देयर शैल बी अ लोकसभा या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये कौन सा आर्टिकल बताता मुझे बताना। दी एशियन डेवलपमेंट बैंक, मातासुगा असाकावा, 1966, फिलीपीन का 6, इसको रिपीट करो, 1966 में आया था। अप्रूव्ड व्हाट अमाउंट फॉर कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन इन महाराष्ट्र सस्टेनेबल क्लाइमेट रिजिलियंट कोस्टल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40 मिलियन, 35 मिलियन, 42 मिलियन और आपका 50 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। मैंने मतलब जब पढ़ा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हो जाता है, ये अमाउंट इन्होंने कौन सी करी है, ये 7 का एक मल्टीपल करी है, तो A7 डेवलपमेंट बैंक ऐसे करके बोल सकते हैं। ASEAN, A7, 7 टाइम्स 7 नहीं, 7 टाइम्स 6, ठीक है। 49 वैसे भी दिख नहीं रहा, तो 42 मिलियन की यहाँ पर इन्होंने सहायता दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वॉज नोन एज मगध इन एंशियंट पीरियड। तो एंशियंट पीरियड में मगध को क्या कहा जाता था? अच्छा, एंशियंट पीरियड में मगध को मगध ही कहा जाता था ऑब्वियसली। और ये किन कहाँ पर ये सिचुएटेड था? साउथ ऑफ गंगा, तो ये गंगा है, गंगा के साउथ में, बिल्कुल सही बात है। बिटवीन गंगा एंड यमुना, नॉर्थ ऑफ गंगा, बट ये नॉर्थ ऑफ सोन भी था, सोन के नॉर्थ में और गंगा के साउथ में। वैसे सोन आपकी थोड़ा सा आप समझ सकते हो, सोन के ये ईस्ट में था, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, पर ठीक है, सोन रिवर आपकी पूरी ऐसे ही बह रही है, तो बिटवीन गंगा एंड सोन इसका आंसर हो जाएगा। तो मगध एम्पायर में आपके कौन कौन से थे? आपके हरियंक था, शुंग डायनेस्टी, फिर आपका था कौन, नंद डायनेस्टी थी, और फिर आपका मौर्यन डायनेस्टी थी, ठीक है, जो कि 185 BC में आपकी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो, मैंने बताया था कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किंग हैं, और अगर ये किंग है, K for 11, तो ये हमारे 11th प्रेसिडेंट हो जाते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो। और बाकी आप बी श्योर टू वॉच दिस वीडियो, ये आप आई बटन पे भी देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने क्विज़ लगा लिया, आगे की आप क्विज़ लगाना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को और हमारे लाइव क्विज़ ग्रुप को भी। थैंक यू सो मच।